हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता मौर्य कोचिंग क्लासेस। आपके साथ मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी यानी कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, जो एक काफ़ी बड़ी घटना थी। इस वीडियो में हम इस त्रासदी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उस पर बात करेंगे, जैसे ये कब हुआ, कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार था, और इस ट्रेजेडी पे जो इंडिया के गवर्नमेंट है उसने क्या एक्ट किया, उसने क्या कदम उठाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। भोपाल गैस ट्रेजेडी इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है इसे दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी इंडस्ट्री की वजह से, स्पेशली इंडिया में, कोई इतनी बड़ी आपदा सामने नहीं आई थी जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ हो। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसे भोपाल डिजास्टर यानी कि भोपाल आपदा के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल डिजास्टर वॉज अ केमिकल लीक दैट occurred on December 3, 1984 इन इंडियन सिटी भोपाल, मध्य प्रदेश। यानी कि जो भोपाल त्रासदी है ये एक्चुअली में एक गैस लीक की घटना थी, गैस के रिसाव की घटना थी, जो 3 दिसंबर 1984 भारत के भोपाल शहर में हुई थी। और ये जो भोपाल है वो मध्य प्रदेश में आता है। दिस इंसिडेंट वाज हैपेंड ड्यू टू लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस फ्रॉम 3 कंटेनर्स ऑफ यूनियन कार्बाइड कंपनी। यानी कि मैंने ऊपर ही आपको बताया कि एक गैस लीक की घटना थी, और जो गैस लीक हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, जिसे मेनली हम MIC के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी एक जहरीली गैस होती है। वो लीक हो गई थी, और जिस कंपनी से लीक हुई थी उस यूनियन कार्बाइड कंपनी, जिसके 3 टैंकर्स से ये गैस लीक हुआ। और ये जो 3 टैंकर्स हैं इसमें लगभग 45 टन ये गैस मौजूद था, जो लीक हो गया उस रात 3 दिसंबर 1984 को। नाउ विल टॉक अबाउट यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, यानी कि जिस कंपनी के फैक्ट्री से वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो UCC was an American multinational company and it is owned by Indian subsidiary UCIL for making pesticide। यानी कि ये जो UCC है एक मेनली अमेरिकन कंपनी है जो अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर अपनी फैक्ट्री सेटल करती है ताकि वहाँ पे वो प्रोडक्शन कर सके। और इंडिया में जिस कंपनी के साथ इसने हाथ मिलाया था उसका नाम था UCIL, यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसके साथ मिलकर वो कीटाणुनाशक बनाने का काम कर रही थी। ठीक है, और ये कंपनी यानी कि UCC जिस पेस्टिसाइड को बनाने का काम कर रही थी उसका नाम था 7, और इसी 7 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का यूज़ किया जाता है इसे बनाने के लिए, जो लीक हो गया था उस रात। द कॉज ऑफ दिस गैस लीक वॉज एन ऑपरेटिंग एरर एंड एडिशन ऑफ वाटर इन MIC कंटेनर। जो गैस लीक का कारण था ऑपरेटिंग एरर यानी कि संचालन में असफलता। वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें पता नहीं था और उन्होंने कोई भी सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं ली, कैसे बनाना है, उसमें क्या मिलाना है, उसमें उन्हें इस बात की जानकारी ना होने की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई कि एडिशन ऑफ वाटर इन MIC कंटेनर, और जो मिथाइल आइसोसाइनाइड इस पेस्टिसाइड में ये लोग यूज़ कर रहे थे उसमें पानी मिला दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी हीट रिलीज हुआ और ये गैस लीक हो गया। इम्पैक्ट ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑन भोपाल, यानी कि इस गैस लीक की घटना की वजह से भोपाल शहर पे क्या असर हुआ, वहाँ के लोगों पे, वहाँ के पेड़ पौधे पे, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। MIC ड्रिफ्टेड ओवर डेंसली पॉपुलेटेड नेबरहुड अराउंड द प्लांट्स, किलिंग थाउजेंड ऑफ पीपल इमीडिएटली। यानी कि ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था ये जैसे ही फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में फैला जहाँ पे काफ़ी लोग रह रहे थे, क्योंकि ये जो फैक्ट्री थी वो भोपाल में थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी आबादी थी। सो जैसे ही ये गैस लीक हुई वहाँ के लोगों के लिए बहुत परेशानी खड़ी हुई, और जैसे ही लोग इस गैस के कनेक्ट में आए उनको सूंघा, उनकी जान चली गई और लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नेक्स्ट है, सम 50,000 survivor suffered respiratory problems, blindness and other health problems। ना सिर्फ लोगों की जान गई बल्कि बहुत सारी परेशानियों से उन्हें झेलना पड़ा। जैसे ही ये गैस उनकी आंखों में गया उनकी आंखों में जलन शुरू हो गई, और कितने लोग जो उस फैक्ट्री के काफ़ी करीब थे
उनके आंखों पे इसने इतना गहरा असर किया कि कितनों की आंखों की रोशनी चली गई। गैस के लीक होने की वजह से बहुत सारे लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, उस टाइम भोपाल में जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ थीं उनके लिए ये सिचुएशन और भी काफ़ी बदतर होती गई, क्योंकि इस गैस की वजह से ना सिर्फ उन्हें प्रॉब्लम हुई बल्कि उनके बच्चों को भी काफ़ी दिक्कत हुई। उस टाइम भोपाल में बहुत सारे अबॉर्शंस हुए क्योंकि महिलाओं की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। और जिन लेडीज़ का अबॉर्शन नहीं हुआ उस टाइम वो स्टेबल थी। बाद में स्टडी के बाद ये पता चला कि जब उन्होंने बेबीज़ को डिलीवर की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा अबनॉर्मलिटीज़ यानी कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनमें देखी गई जो इस गैस के लीक की वजह से उनमें हो गई थी। Over 2000 animals were killed and heavy gas was absorbed into local rivers, making water undrinkable and poisoning the fish. सारे एनिमल्स, बहुत सारे पशु जब इस गैस कनेक्ट में आए तो उन्हें भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई और कितने पशु तो एकदम ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और साथ ही साथ ये जो गैस था वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि हवा के साथ साथ वहाँ के पानी में भी मिल गया, जिसकी वजह से पानियों में मौजूद जो मछलियाँ थीं उन्हें भी काफ़ी नुकसान हुआ। बहुत सारी मछलियाँ मरी हुई पाई गई। और साथ ही साथ जैसे ही ये जो नदियों का पानी है वो दूषित हो गया तो अब लोगों के पास पीने के लिए कुछ नहीं था। और इस इंसिडेंट के बाद जैसे ही इन लोगों ने इस पानी को पिया तो उससे भी उन्हें बहुत सारी अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ा। यानी कि ओवरऑल इस गैस लीक ने सबको डैमेज पहुंचाया, वहाँ के लोगों को, वहाँ के एनिमल्स को, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को। फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट गवर्नमेंट एक्शन ऑन भोपाल ट्रेजेडी, यानी कि भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया इस इतने बड़े डिजास्टर के ऊपर। सो there was enough evidence to establish Warren Anderson was directly involved in decision making, operation and maintenance of भोपाल plant। यानी कि जब यहाँ के अधिकारियों ने जांच शुरू की इतने बड़े आपदा के ऊपर तो उन्हें साफ डॉक्यूमेंट मिले, सबूत मिले, ये बात साबित हो गई कि जो वॉरेन एंडरसन थे जो कि उस टाइम यूसीसी के चेयरमैन थे, सीईओ थे, उन्हें ये पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि आप प्लांट को देख रेख करेंगे और वहाँ की जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं यानी कि अगर कभी गैस लीक जैसी कोई भी सिचुएशन आती है और वहाँ के लोग जो हैं वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, ये सारा जो काम था वो इनके हाथ में सौंपा गया था। यानी कि ओवरऑल ये रिस्पॉन्सिबल थे कि उस प्लांट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी जिम्मेदारी से नहीं निभाया। इसीलिए जब भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद वो इंडिया में आए तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। क्योंकि एक अमेरिकन नागरिक थे तो ये इन्हें छोड़ भी दिया गया और बाद में इन्हें बेल मिल गई। यानी कि ये माना जाता है कि अमेरिकन नागरिक होने की वजह से भारत पे दबाव था जिसकी वजह से इन्हें छोड़ दिया गया। 1985 Indian government filed a case in US court for claim of 3.3 billion against UCC, but in 1986 all allegations were transferred to India। यानी कि भारत सरकार ने 1985 में यूएस कोर्ट में एक मामला दायर किया 3.3 बिलियन का यूसीसी के खिलाफ। मामला यूएस कोर्ट में इसलिए डाला गया क्योंकि ये जो कंपनी थी वो एक अमेरिकन कंपनी थी। लेकिन एक साल बाद ये जो यूएस कोर्ट है इसने ये सारे मामले, सारे इल्ज़ाम को इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया। यानी कि जो अब मामले की जांच होगी और मामले का जो फैसला होगा वो इंडिया में होगा क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ था वो इंडिया में हुआ था। On 14 to 15 February 1989, Supreme Court ordered the UCC to pay a sum of $417 million to victims। यानी कि 14 और 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी जो कंपनी थी उसे आदेश दिया कि जितने भी पीड़ित लोग हैं, जितनों की जान गई है, जितनों ने अपनी आंखें खोई हैं, उन सबको आप 750 करोड़ पैसे देंगे जिन्हें डॉलर्स में $470 मिलियन कहा गया, आपको पीड़ितों को देने हैं। हालांकि ये जो अमाउंट है, जितने लोग एक्चुअल में मरे, जितने लोग एक्चुअल में घायल हुए, जिन्होंने अपनी आंखें खोई,
उनकी संख्या के लिए ये जो अमाउंट था वो काफ़ी कम था, क्योंकि ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे उस पे काफ़ी कम लोगों के नंबर्स दिखाए गए हैं कि काफ़ी कम लोगों की डेथ हुई है। हालांकि मैंने आपको ऊपर बताया कि 15 से 20 हज़ार के आसपास लोगों की सिर्फ डेथ हुई थी और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। इसकी वजह से इतने पैसों से भी वहाँ के जो पीड़ित थे उन्हें इंसाफ नहीं मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने भी यूसीसी को कहा था कि आप 350 मिलियन डॉलर वहाँ के जो पीड़ित हैं उन्हें दें, लेकिन यूसीसी ने भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला था उसे नहीं माना, जो फिर आगे जाकर जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। इन जून 2010 7 former employees of UCC were convicted of causing death by negligence and sentenced to 2 years of imprisonment। यानी कि जो 1984 में ये गैस लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो यूसीसी के साथ जो कर्मचारी थे उन्हें इस बात का दोषी पाया गया कि उनकी लापरवाही की वजह से, उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान ना रखने की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन 7 लोगों की, मैंने यहाँ पे इमेज नहीं लगाया उन आदमियों का, उन कर्मचारी का, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफाइड इमेज उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने ये साइन लगाया है कि इन 7 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई। बाद में इन 7 को बेल करा दिया गया और ये जेल में नहीं रहे। फॉलोइंग द भोपाल ट्रेजेडी, Environment Protection Act was enacted in 1986 to provide protection and improvement of the environment। यानी कि इस भोपाल ट्रेजेडी के बाद जो भारत की सरकार है वो जागी, उसने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया और इस एक्ट को 1986 में लाया गया। और इस एक्ट का मेनली मोटिव ये था कि हम इन्वायरमेंट को, प्रकृति को नुकसान होने से बचाएं और इसके फायदे में काम करें। इस एक्ट में यानी कि इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में ये सारे पॉइंट नोटिफाई किए गए थे कि हम उन इंडस्ट्रीज पे एक्शन लेंगे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान नहीं रख रही है, और हम इंडस्ट्री को सिखाएंगे कि क्या क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आप लें, और जो भी इंडस्ट्री, ठीक है, जो भी इंडस्ट्री इन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान नहीं दे रही है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को खतरा हो सकता है, हम उस पर एक्शन लेंगे। बेसिकली ये एक्ट इसलिए लाया गया ताकि भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा कोई बड़ा जो डिजास्टर है वो दोबारा ना हो। इस वीडियो में इतना ही, और ये सारी वो फैक्ट्स थे, वो फैसले थे, वो जानकारियाँ थीं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यानी कि ये होल केस स्टडी था भोपाल गैस ट्रेजेडी का। उम्मीद करती हूँ कि इस गैस ट्रेजेडी से जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी फैक्ट्स थे, हमने उस पर बात कर ली। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।